हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति को। वीडियो नंबर 1 स्टार्ट होगा आज से। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक होगा आपका घातीय भाग पर आधारित प्रश्न हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकदम बेसिक से बताएंगे कि हाँ ये लॉजिक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर मैं देखिएगा, मैं पहले एकदम बेसिक चीज स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर में क्या कर दूं, 2 कर दूं, 3 की पावर में क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो बताइए कितना आएगा, कितना आंसर आएगा दोस्तों, 9 आएगा। ठीक है। अगर हम 3 की पावर 2 करते हैं और अगर मैं -1 कर दूं, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 3 जा 9 हो गया। अगर 9 में हम एक माइनस कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई है। और अपॉन अगर मैं 3 को 3 -1 कर दूं तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। इसको जब कट करोगे तो क्या होगा, पूर्णता क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात को, फिर से समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर 9 लिखूं और 9 की पावर 4 कर दूं, ठीक है, 9 की पावर 4 कर दूं और -1 कर दूं, ठीक है, -1 कर दूं, ठीक है। अब हम नीचे क्या करेंगे, 9 लिखूंगा और -1 लिखूंगा, मतलब 9 की पावर 4 -1 अपॉन 9 -1। मैं देखूंगा कि अगर मैं ये प्रोसेस जब कर रहा हूं तो क्या ये पूर्णता नीचे वाला नंबर क्या ऊपर वाले नंबर को पूर्णता भाज्य कर दे रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर 9 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 जा कितना हुआ, 81, और 81 की मल्टीप्लाई फिर 81 से करेंगे कितना आएगा, चेक कर लीजिए यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 64 होगा। 8 1 8 और 8 जा 64, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 5 6 1 माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा इसको आप क्या करोगे, 1 माइनस करो, कितना आएगा, 6 5 6 0 अपॉन 8 आएगा। आप खाली वीडियो को प्रोसेस देखते जाइए। हम ये तो आपको फार्मूला बता देंगे, वहां से डायरेक्ट आप कर ले जाओगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला कहां तक सही है। ठीक है, तो जब मैं 8 को 6 5 6 0 से कट करूंगा तो देखो क्या पूर्णता कट जाएगा, 8 जा 64, 1 कैरी 6 8 2 जा 16। ठीक है, पूरा कट गया। कितना यहाँ पर शेष पर क्या 0 आ गया, मतलब कि 8 जो नंबर है, जो 8 है, वो पूर्णता क्या कर रहा है, इस नंबर को काट दे रहा है, मतलब कि भाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दूं। अब देखिएगा मैं फिर आपको बता दूं। मैं फिर एक नंबर लेता हूं, चलो मैं इस बार 4 ले लेता हूं। अगर मैं 4 की पावर यहाँ पर 4 की पावर 4 कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा अगर 4 की पावर 6 करेंगे, 4 की पावर 8 करेंगे तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, उतना नहीं करना है हमें, सिर्फ एक लॉजिक निकाल के दिखाना है आप लोग को बस। अगर मैं 4 की पावर 4 करता हूं और -1 करता हूं, और जिसकी पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 है, तो ये 4 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर -1 कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसका क्या आएगा आंसर, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256, और माइनस का 1 बट्टे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोस्तों बताओ 256 में जब 1 माइनस करो कितना आएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये चेक कर लो, क्या 3 से पूर्णता कट जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, 5 5 10 होगा, 10 में 2 ऐड करोगे 12 आएगा, मतलब 3 से पूर्णता कट जाएगा। तो बस इतने एग्जाम्पल बहुत है दोस्तों, इतने एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा 3 की पावर 2 लिया, -1 किया, जिसकी पावर 2 लिया तो वही 3 यहाँ उतार दिया, कितना ऊपर माइनस किया था, 1 माइनस किया था, तो नीचे भी 1 करेंगे। तो 100% अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कि यह नंबर उस नंबर को भाज्य कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 की पावर 4 लिया, -1 ले लिया। ठीक है, फिर नीचे क्या किया, जिसकी पावर 4 था उसी को हमने यहाँ पे उतार दिया बेस,
फिर -1 कर दिया, ऊपर -1 है तो नीचे भी -1 करेंगे। तो ये भी 100% पूरा पूरा भाज्य हो रहा है दोस्तों। अगर मैंने देखा कि 4 की पावर 4 लिया, -1 किया, जिसकी पावर ले रहे थे वही हमने यहाँ पे उतार दिया, बेस को 4 उतार दिया, फिर -1 कर दिए, फिर मैंने जब सॉल्व किया तो ये भी क्या हो गया, पूर्णतः भाज्य हो गया। मतलब अगर इस पैटर्न में आपके पास सवाल आता है, सूत्र में लिख देता हूं, अगर इस पैटर्न में आपके पास सवाल आता है, मतलब पैटर्न का x तो कोई नंबर होगा, x कोई नंबर होगा, n क्या होगा, पावर होगा, n क्या होगा, पावर होगा, और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बटे यहाँ पर x लिखा तो x लिखो, फिर -1 लिखो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका शेष फल कितना आएगा दोस्तों, इसका शेष फल हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे यहाँ पर 0 आएगा। मतलब यह नंबर इसको क्या कर देगा, भाज्य कर देगा दोस्तों, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे आपका सवाल आता है तो ये आपका 0 आएगा। लेकिन अब ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, पावर क्या लिया आपने, 2 लिया है, पावर क्या लिया है, 4 लिया है, पावर यहाँ पे 4 लिया है। हम आगे अगर करेंगे तो पावर 6 लेंगे, आगे अगर करेंगे तो पावर 8 लेंगे, आगे अगर हम प्रोसेस करेंगे तो पावर 12 लेंगे। मतलब जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो सम होनी चाहिए दोस्तों, पहली कंडीशन। अगर n की वैल्यू सम होगी तो आपका ये आपका आंसर कितना आएगा, अगर n की वैल्यू सम है, इस पैटर्न में है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रोसेस मैंने करके दिखा दिया दोस्तों। इस प्रोसेस पे हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया है। अगर ये प्रोसेस आप देख रहे हो तो याद भी हो जाना चाहिए फार्मूला, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे कोई सवाल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इस पैटर्न पे 2 सवाल बताता हूँ, फिर उसके बाद विषम करूंगा, ठीक है। इस पैटर्न पे 2 सवाल बताएंगे, नोट करिए। क्वेश्चन आपको उतार दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 68 की पावर 68 डिवाइड बाई 67 लिखा हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आपको पता है कि हम किसी भी नंबर की पावर 3 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, 5 निकालते हैं, तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, बड़ा टाइम लग जाता है। अगर इस पावर को आप एज्यूम कर लो कि 68 है, तो इस 68 को 68 टाइम्स आप मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये फार्मूला, अगर ये आपने ड्राइव भी किया है दोस्तों, मैंने ड्राइव करके बताया, अगर ये आपको पैटर्न याद हो गया है तो ये पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। पैटर्न क्या था, अगर n क्या होगा दोस्तों, सम होगा, बात समझ आ गई, n आपका क्या होगा, सम होगा। मतलब यहाँ पर पावर कितनी दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, 68 आपका क्या है, सम संख्या है। तो आपका पैटर्न क्या होगा, x की पावर n -1 अपॉन x -1, ठीक है। ये हमने प्रोसेस करके भी देखा है कि इस फार्मूले में, इस सूत्र में क्या सच्चाई है, तो मैंने करके देखा है 3 सवाल, बिल्कुल है। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर देता, मतलब शेषफल 0 ले आता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 68 की पावर 68 है अपॉन 67 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ये बात। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम देखें 6x की पावर क्या है, n है, मतलब 68 की पावर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बगल में क्या है, -1 है, तो एक काम करते हैं, -1 कर दें दोस्तों और यहाँ पर +1 कर दें, बात चलेगा, चलेगा। हमें फार्मूला तो बनाना है, हमें तो ये पूरा प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, -1 कर दिया, +1 कर दिया है, और नीचे देखिएगा, नीचे x -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 67 है। क्या 67 को अब 68 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 67 को 68 -1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया है, इस फार्मूले को बनाने के लिए। तो हमने देखो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लूँ, यहाँ पर x की पावर n, तो x की पावर n हो गया, फिर -1 हो गया, और x -1, जो यहाँ पर x है वही यहाँ पर भी आ गया है, फिर -1। तो बताओ ये पूरा क्या होगा, मतलब ये नंबर इसको पूर्णतः डिवाइड कर देगा, जैसा कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 मतलब कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, तो आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित भाग की, यहाँ पर निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष क्या होगा, तो इसका शेष फल क्या होगा, 1 होगा। तो ये देखिए प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा भी क्वेश्चन हम इसी तरह करते हैं,
जल्दी नोट करिए इसको। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया है। पहले ये क्या दिया हुआ 275 की पावर कितना है दोस्तों 96 है और डिवाइड बाय कितना है 274 है। इसका शेष ज्ञात करना है। इसका शेष हमें ज्ञात करना, शेष पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर x की पावर n-1 अपॉन x-1 होता है तो इसका ये मतलब ये शेषफल इसका इस इतने का शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ये तो आपको पता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये कब लगेगा फॉर्मूला जब n क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कितनी संख्या दी हुई है, यहाँ पर कितनी दी हुई 96 दिया हुआ। 96 क्या है सम है, तो इसको इस पैटर्न में बनाते हैं। तो पहले लिखो 275 की पावर 96, बगल में क्या है माइनस का 1 है तो एक काम करो -1 +1 कर दो। और नीचे क्या है 274 है। नीचे क्या है दोस्तों 274 है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 275 -1 लिख सकते हो, क्योंकि 275 में 1 घटाएंगे कितना बनेगा 274 बन जाएगा। तो दोस्तों बताओ ये इसको मैं काले पेन से यहाँ पर मार्क कर दो। ये आपको मार्क नहीं करना है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये बताओ ये कितना होगा, तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 + 1 तो आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। जब आपका n बराबर सम संख्या था तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि अगर यही n जो पावर विषम संख्या दिया होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी ड्राइव करके एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस पे भी 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन उतार लीजिए, टाइप पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि n बराबर सम हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n बराबर सम हो तो हमारा घातीय भाग पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि x की पावर n-1 अपॉन x-1 अगर ऐसा मैटर होता है तो इसका शेषफल क्या आता है दोस्तों, शेषफल क्या आता है 0 आता है। इसको हमने देख लिया है, ड्राइव भी कर लिया है और क्वेश्चन भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर n बराबर दोस्तों विषम आ जाता है, n बराबर अगर दोस्तों विषम आ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा। अगर मैं ध्यान से देखिएगा पूरा वॉच करेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, यकीन कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 5 ले लूं और यहाँ पर 2 की पावर 5 तो बताओ कितना आएगा। 2 की पावर 5 लेता हूँ तो बताओ कितना आएगा। तो बोलोगे पावर देखो 5 है ना, मतलब विषम है तो कितना आएगा 32 आएगा ना दोस्तों, 32 आएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं +1 कर दें, कितना आ जाएगा यहाँ पर +1 करोगे कितना आएगा बिल्कुल 33। 2 में 5, 2 की पावर 5 32 +1 कर दिए तो रिजल्ट कितना आ गया 33 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया है 33 आ गया है। अब यहाँ पर 2 है और प्लस का 1 है तो बताओ ये रिजल्ट कितना आएगा, नीचे कितना आएगा तो बोलोगे सर जी 3 आएगा। तो बताओ क्या 3 है 33 को भाग कर दे रहा है, मतलब पूर्णता विभाजित कर दे रहा है। तो बोलोगे सर जी हाँ पूर्णता विभाजित कर दे रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा, मतलब ये क्या है भाज्य है। बात समझ आ गई। अच्छा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों चीज होता है, प्लस में भी अप्लाई हो जाता है और माइनस में भी अप्लाई हो जाता है। प्लस में भी अप्लाई हो जाता है, माइनस में भी अप्लाई हो जाता है। नहीं बात समझे। अगर 2 की पावर 5 है तो बताओ दोस्तों कितना आएगा, बोलोगे सर 32 आएगा। 32 आएगा ना। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 कर दें, यहाँ पर -1 कर दें तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर -1 कर दोगे कितना आएगा 31 आ जाएगा। बात समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आपको विभाजित तो कर देगा, एक सबको नंबर विभाजित कर देगा सब नंबर को। तो यहाँ पर भी क्या होगा शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब कि 1/31 को काट दिया है, मतलब विभाजित कर दिया है, तो ये भी क्या है भाज्य है। तो देख लो यहाँ पर विषम के लिए सम के लिए ये अप्लाई होगा, सम के लिए अगर प्लस कर दोगे तो अप्लाई नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा। लेकिन विषम के लिए अगर आप प्लस कर रहे हो तब भी काट दे रहा है, भाज्य बन रहा है। अगर माइनस कर रहे हो तब भी काट दे रहा है, तब भी भाज्य बन रहा है। ठीक है, दूसरा ट्राई कर रहे हैं, दूसरा चलिए ठीक है दूसरा ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास 3 की पावर, मैं बड़ा ले लूंगा, चलो ठीक है 3 की पावर 5 ले लेता हूँ। 3 की पावर 5 दोस्तों ठीक है 3 की पावर 5 लेता हूँ। तो 3 की पावर 5 का मतलब 3 की पावर 2 क्या होता है 3 त्रिकोण, 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। 81 में 3 और ऐड करोगे, 3 सॉरी गुणा कर दोगे 81 में 3 तो शायद 245 आ जाएगा।
243 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा 243 ही आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि +1 कर दें, तो +1 कर दो भाई, +1 कर दो। फिर हमने कहा कि 3 + 1 यहाँ पे नीचे लिख देंगे, जो बेस है वो लिखेंगे, जो हमने ऐड किया वो लिखेंगे, तो ये 3 + 1 हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, तो बोलोगे सर नीचे 4 आएगा, तो बताओ ऊपर कितना आएगा, 244/4 आ जाएगा। तो आप बताओ 4 244 को काट देगा, भाग करके देख लो 4 और 244 को, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, मतलब शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, 0 आएगा। अच्छा एक और देखते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं। अगर 3 की पावर 5 कितना आएगा दोस्तों, 243 आएगा। -1 कर देंगे तो -1 कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे, तो कितना आएगा 242 आ जाएगा। और नीचे कितना होगा, 2 होगा, 3 में घटा होगा 2 होगा, 2 से ये पूरा कट जाएगा, देख लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब पूरा कट गया है। तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा बताओगे, 0 आएगा, मतलब ये भी क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्लू मिला है, क्या हमारे पास क्लू मिला है, अगर n विषम होगा, अगर n क्या होगा, विषम होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n प्लस का 1 अपॉन x की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये अगर ऐसा हमने बना लिया है तो इसका शेषफल क्या होगा, जी दोस्तों 0 होगा। ठीक है, ये अगर मेरे पास विषम ही है लेकिन x की पावर n -1 भी बन रहा है और x -1 बन रहा है, तो इस यहाँ पर भी ये भी अप्लाई हो जाएगा, तो इसका भी शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर 0 आ जाएगा, मतलब इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो। तो मैंने इसको प्लस करके माइनस करके देखा है, जब विषम संख्या थी पावर, तो दोनों में भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यहाँ पर विषम संख्या के लिए दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, सम संख्या के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। तो सम संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, 2 क्वेश्चन कराए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन विषम संख्या के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों मैंने पार दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हमें इसका आंसर, इसका शेषफल निकालना है, इसको हमें आंसर निकालना है दोस्तों। अगर इस दिन के क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है कि 18 की पावर 15 और प्लस का 4 लिखा हुआ है, डिवाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर अगर विषम होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर विषम होती है, तो ये विषम मतलब 15 विषम ही तो है। ठीक है, विषम होती है तो हमें क्या आंसर, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि वहां पर 0 आए, चाहे ये अप्लाई कर लो चाहिए। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो दोस्तों 18 की पावर 15 है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो 17 को हम लोग 17 + 1 कर दें, 17 + 1 तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो सर जी 18 बनेगा, 17 + 1 कर देंगे तो ये और ये डिफरेंट हो जाएगा, जबकि जो x ऊपर है वही x नीचे भी होना चाहिए, मतलब 18 ही होना चाहिए ये। तो 17 को जब 1 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन यहाँ पर 17 आ रहा है, इसको हटाना है, इसको 18 ही लाना है, तो प्लस करने में फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये माइनस किया, ये प्लस के आगे क्या है, +4 लिखा हुआ है। दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर 18 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 18 में से 1 माइनस कर दोगे तो 17 बन जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो बनते हैं, तो दोनों अप्लाई होता है, मैंने दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न आपका अप्लाई होता है दोस्तों। तो देखिएगा, अब बताओ ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, तो अब x की पावर n - 1 x - 1 ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या भाज्य है, ये पूरा भाज्य हो जाएगा, मतलब शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। आगे क्या बचा हुआ है, प्लस का 1 प्लस का 4, मतलब कितना बच गया है, 5 बच गया है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 आ गया दोस्तों। चलिए
दोस्तों और मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिएगा। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है आज की वीडियो में, एक लॉजिक दे दिया है, आपको पूरा ड्राइव करके दे दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से पूरा करिएगा तो आपको अगर यह वीडियो समझ में आया दोस्तों तो सपोर्ट प्लीज कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोग को हम देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।